इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध में 13वें दिन क्या हुआ। तो चलिए इसको जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ महाभारत युद्ध के 13वें दिवस की पृष्ठभूमि पर। महाभारत युद्ध का 13वां दिन महाभारत युद्ध के इतिहास का एक अविस्मरणीय दिवस था, क्योंकि इसी दिन महाभारत युद्ध में छल कपट, नृशंसता और बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी थी। यही वो दिन था जब कौरव सेना के 7 दुर्धर्ष अपराजी महायोद्धाओं ने मिलकर एक थके हुए, निहत्थे, निशस्त्र, निरपराध बालक की निर्ममता से घेर कर हत्या कर दी थी। और इसी घटना के बाद इस महायुद्ध के सारे रथी महारथियों ने युद्ध के नियमों को तिलांजलि दे दी थी। दरअसल बात यह थी कि इसी दिन आचार्य गुरुवर द्रोण चक्रव्यूह की रचना की योजना बनाते हैं, पर वे जानते थे कि अर्जुन के रहते चक्रव्यूह वाली योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य द्रोण अर्जुन को रणभूमि से दूर ले जाने के उपाय के बारे में कहते हैं। इधर दुर्योधन अपने मित्र त्रिगर्त नरेश सुशर्मा को रणभूमि से अर्जुन को छलपूर्वक भगा ले जाने के लिए मान लेता है। दुर्योधन की योजना के अनुसार जब 13वें दिन का युद्ध प्रारंभ होता है तो कायर सुशर्मा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ भागने लगता है। उसका पीछा करते हुए अर्जुन काफ़ी दूर चले जाते हैं। तब इधर गुप्तचर द्वारा युधिष्ठिर को सूचना मिलती है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। यह खबर सुन युधिष्ठिर और सारे पांडव चिंतित हो जाते हैं। युधिष्ठिर को चिंतित देख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजने की अनुमति लेकर अंदर चले जाते हैं। तब देखिए क्या होता है। पांडव के पराक्रम से जब न किसी की दाल गली, चक्रव्यूह बने और पार्थ दूर हों। कौरवों ने फिर चाल चली, चक्रव्यूह कठिन है, पिता नहीं है। धर्मराज को चिंतित देखा, शंखनाद कर सिंह के जैसा अभिमन्यु ललकार के बोला, आज मैं अपने बाहुबल से धर्म की आन बचाऊंगा। आज मैं अपने बाहुबल से धर्म की आन बचाऊंगा। अनजान डगर है चक्रव्यूह की, फिर भी अंदर जाऊंगा। तुम क्या जानो तात हमारे दिल में तूफान समाया है। धर्म स्वयं मुझको अपने आगोश में लेने आया है। पीछे हट जाऊं मैं रण से या मौत से डर जाऊं। इससे तो बेहतर होगा कि मैं जीते जी मर जाऊं। बाणों की अब वर्षा होगी, कुरु सेना ध्वस्त करूंगा मैं। 7 के 7 महारथी को लेकर त्रस्त करूंगा मैं। अमोघ अस्त्र अब छूटेंगे, सारे विस्फोट प्रबल होंगे। महादेव ही साहस मेरे, महादेव ही संबल होंगे। हे तात अगर मैं लौट न आऊं तो तुम थोड़ा धीरज रखना। साहस भरकर पिताश्री से मेरा ये संदेश कहना। मौत पे मेरी एक भी आंसू कायर बनकर न बहाएंगे। रण में अपना हर प्रहार और कठोर कर जाएंगे। पुत्र मोह में पड़ करके अपना संकल्प न भूल पाएंगे। चट्टानों सा बिना डिगे वे धर्म का साथ न छोड़ेंगे। हे तात मुझे अब आज्ञा दो, आशीष विजय का न देना। हे तात मुझे अब आज्ञा दो, आशीष विजय का न देना। बलिदान व्यर्थ न जाए मेरा, बस इतना मन में भर लेना। समय नहीं है शेष अधिक, प्रारब्ध मेरा बुला रहा। विलीन धर्म में होने का सौभाग्य मेरा आ रहा। विलीन धर्म में होने का सौभाग्य मेरा आ रहा। प्रथम प्रहार कर कुरुसेना पर अभिमन्यु और भी निखर गया। चक्रव्यूह का प्रथम द्वार तिनके के जैसा बिखर गया। खलबली मचा कुरुसेना में, कुरुपति का धीरज डोल गया। एक एक कर चक्रव्यूह के 7 द्वार को मिटा दिया। सुभद्रा नंदन वायु वेग से 7वें द्वार तक बढ़ आया। शत्रु पक्ष महारथियों को जहां मिलकर साथ खड़ा पाया। दुशासन दुर्योधन दोनों जयद्रथ के संग थे खड़े हुए। अश्वत्थामा कृपकर्ण और द्रोणाचार्य थे डटे हुए। दहाड़ शेर की सुन करके निरीह सा बिल में घुसा हुआ। देख हुतासन की वर्षा, शकुनी था पीछे छुपा हुआ। करके बाणों की वर्षा वीर ने सबको प्रणाम किया। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को तुरंत यमपुर में स्थान दिया। देख अपना अनुज पुत्र कर्ण तनिक अधीर हुआ। धन्य हो गया राज्य जहाँ पर तेरे जैसा वीर हुआ। शुरू हो गया द्वंद्व सभी से, हाथी घोड़े चित्कार रहे। एक एक महारथी अब अभिमन्यु से हार गए। दुर्दशा देख कुरुसेना की, रक्त दुर्योधन का खौल उठा। अपमान किया द्रोणाचार्य का, मित्र कर्ण से बोल उठा। एक एक से नहीं संभलता, सारे मिलकर वार करो। जो भी करना है कर डालो, पर शत्रु का संहार करो। नीचता अधर्म की व्यापक हो गई, धर्म अधर्म की कौन कहे। राजा के कर्ज में दबे हुए आचार्य द्रोण भी मौन रहे।
नीचता अधर्म की व्यापक हो गई, धर्म अधर्म की बातें कौन कहे। राजा के कर्ज में दबे हुए आचार्य द्रोण भी मौन रहे। उधर सभी महारथियों ने प्रत्यंचा अपनी खींच लिया, इधर वीर अभिमन्यु ने भी अपनी गति को तेज किया। पर इधर कहाँ वो एक अकेला और उधर सेना विशाल, चारों ओर से घेर के सारे करने लगे वार पे वार। फिर भी अभिमन्यु का धीरज कोई डिगा न पाया, रंच मात्र भी वीर पुत्र को पीछे हटा न पाया। देख के उसका रण कौशल दुर्योधन मन में खींच उठा, निःशस्त्र करो इस बालक को, बड़े जोर से चीख उठा। इतने में कर्ण के प्रबल प्रहार ने धनुष को उससे दूर किया। बाकी सारे महारथियों ने रथ को चकनाचूर किया। नीचता अधर्म की देख देख कर काल स्वयं शर्माया था। आचार्य द्रोण पर क्रोधित होकर अभिमन्यु भी चिल्लाया था, वार निशस्त्र पर किया जा रहा, यह कैसा अन्याय है। हे गुरुवर, आपके शास्त्रों का क्या यह भी कोई अध्याय है। आचार्य द्रोण भी कुछ कह न सके, अपने सिर को झुका लिया। आचार्य द्रोण भी कुछ कह न सके, अपने सिर को झुका लिया। पर अभिमन्यु ने देर न करके मार्ग दूसरा ढूंढ लिया। उठा के रथ का पहिया चक्र सुदर्शन सा लहराया था, मानो कृष्ण का शिष्य स्वयं नारायण बनकर आया था। उसके इस विकराल रूप ने फिर से सबको डरा दिया, पर जल्द ही सबने रथ का पहिया उसके हाथों से गिरा दिया। धर्म अधर्म का युद्ध परस्पर ऐसा ही कुछ जारी था। धर्म अधर्म का युद्ध परस्पर ऐसा ही कुछ जारी था। कायर भेड़िए का झुंड अकेले घायल शेर पे भारी था। वे फिर भी उसको गिरा न पाए। आगे से जिसने प्रहार किया, फिर गदा उठाकर पीछे से जयद्रथ ने सिर पर वार किया। मूर्छित होकर गिरा समर में, करने को अब चीर आराम। मूर्छित होकर गिरा समर में, करने को अब चीर आराम। लेकिन मौत करबद्ध खड़ी थी, दूर से करती रही प्रणाम। देख तड़पता अनुज पुत्र को खड़ग कर्ण ने घोंप दिया। देख तड़पता अनुज पुत्र को खड़ग कर्ण ने घोंप दिया। प्यार से सिर को सहलाया और उसे मृत्यु को सौंप दिया। प्यार से सिर को सहलाया और उसे मृत्यु को सौंप दिया। युद्ध नियम से परे पहुंचकर विश्वासों पर आघात हुआ था। उस विशिष्ट दिन एक नहीं जग में 2 सूर्यास्त हुआ था। आज जरूरत है भारत में कुछ ऐसे ही वीरों की, घाव झेलते तन पर अपने मोल न करते तीरों की।